तो हमारे पोहे रेडी हो गए हैं और यहाँ पे चाय भी उबल रही है। कुदरत की गोद में बैठ के पहाड़ों के बीच में गर्मा गर्म घर का बना हुआ पोहा खाने का मज़ा ही कुछ और है। और नीचे उनका खुद का पर्सनल बाथरूम है, वही उन्होंने हमें यूज़ करने के लिए दे दिया है। किया था जो टेंट लगा। अगर आज ऐसी सिचुएशन में मतलब रात तो इतनी बारिश हुई, पॉसिबल ही नहीं हो तो पॉसिबल नहीं करना ही। ये लक्ष्मण भाई का एक बार मैं विजिट करवा लेता हूँ अंदर से, जो मतलब सब आइटम मिल जाता है यहाँ पे। भी वाटरफॉल कहाँ है अभी तक दिखा नहीं है कुछ। हाँ हो यहाँ पर हम लोग रुके कुछ सब्जियां खरीदने के लिए। आज पाव भाजी बनाने का प्लान है। फिर डीजल खत्म हो गया है, सिर्फ पेट्रोल ही है। तो दोस्तों आज हमारी इस आदि कैलाश यात्रा का 15वां दिन है और अभी हम लोग मुंशियारी से 25 किलोमीटर आगे एक जगह पर है जहाँ पर कल रात को हम लोग रुके थे। और अभी आपको जो सामने 2 कमरे दिखाई दे रहे हैं, हम लोग यहीं पे रुके थे और यहाँ से ये बहुत ही खूबसूरत नज़ारा दिखाई देता है। तो चलिए आज के दिन की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले फ्रेश होकर चाय नाश्ता करते हैं और फिर यहाँ से आगे बढ़ेंगे। और चाय नाश्ते के साथ में आज सबकी यहाँ पर पोहा खाने की इच्छा हो गई थी, तो अभी यहाँ पर हम लोग कांदे पोहे बना रहे और दूसरी तरफ हमारी चाय की तैयारी हो रही है। और ये लोकेशन भी हमें काफ़ी किस्मत से मिली। हम तो दरअसल यहाँ पर कुछ खाने का सामान लेने के लिए रुके थे, लेकिन यहीं पर हमारी रहने की व्यवस्था हो गई। और कमल भाई बताइए कैसे लग रहा है? बहुत बढ़िया, क्या नज़ारा है सब। पूरा अभी तक का अनुभव कैसा रहा? अभी तक का अनुभव मतलब कैंपिंग के हिसाब से भी बहुत बढ़िया रहा। और जो हमने घूमे आदि कैलाश और ओम पर्वत सब, मतलब मैं तो ऐसा ही बोलूँगा कि एक बार जरूर जाना चाहिए। जो हमारा एक्सपीरियंस रहा मतलब दोनों तरफ से, मतलब जो कार हमारी फंसी हाँ वो हिसाब से भी, लेकिन अगर किसी को एडवेंचर ज़्यादा पसंद है तो जरूर आना चाहिए। सही बात। दर्शन के हिसाब से और आना चाहिए। और वैसे भी भाई शिव जी के दर्शन तो इतने आसान होते नहीं है। हाँ, तो वैसे भी हमने जो आदि कैलाश में नाइट स्टे किया, हाँ वो तो एक नंबर है। मतलब पूरी जिंदगी याद रहेगा कि आगे ना हमने किया और शायद आगे पता नहीं कभी कर पाएगा। मतलब मेहरबानी रहेगी उसका, आशीर्वाद रहेगा तो होगा, अदरवाइज पता नहीं क्या। लेकिन बहुत बढ़िया दर्शन हुए, बहुत नाइट पे वहाँ पे भी अच्छा। और अब तक जहाँ पे भी हमने स्टे किया है जो बेस्ट लोकेशन थी अब तक, ये सबसे बेस्ट। अगर हम समझोगे जैसे कल हमने वहाँ भी किया था में का जहाँ पे किया था जो टेंट लगा। अगर आज ऐसी सिचुएशन में मतलब रात तो इतनी बारिश हुई, पॉसिबल ही नहीं होगा। तो पॉसिबल नहीं करना ही, मतलब ऊपर वाले ने अपने लिए एक अरेंजमेंट करके रखा था। हाँ सही है, मतलब जो होता है वो अच्छे के लिए होता है। तो हमारे पोहे रेडी हो गए हैं और यहाँ पे चाय भी उबल रही है। तो अभी कुछ ही देर में हम लोग हमारा चाय नाश्ता शुरू करेंगे और यहाँ पे देखते हैं चाय नाश्ते की शुरुआत। विमल भाई बताइए कैसा लगा आपको? ये देखिए, ये आज का नाश्ता है हमारा पोहा। जैसे कि आपने देखा कैसे बनाते हैं, इसकी रेसिपी भावना ने बनाई है, भाभी ने बनाई है। और कुदरत की गोद में बैठ के पहाड़ों के बीच में गर्मा गर्म घर का बना हुआ पोहा खाने का मज़ा ही कुछ और है। सही है। और उसके लिए आपको इसी तरह घूमने के लिए निकलना पड़ेगा। यात्रा शुरू कीजिए भगवान का नाम लेकर, भगवान आपका सारा बंदोबस्त कर देता है। सही बताया, सही। मयूर भाई बताइए आप। पोहे बहुत ही अच्छे हैं। पहाड़ों के बीच खा के बिना मेहनत के पोहे मिल रहे हैं हमको। मेहनत तो लगती है भाई, बिना मेहनत कुछ नहीं होता। हमारे यहाँ लेडीज मेहनत कर रही है और हम खा रहे हैं अभी। सही है, चलो भाभी वो मस्त लग रहा है चाय और पोहा, ये मौसम, ये स्वाद और क्या। और का सही चलो। और ये हमारा स्टे है जहाँ पर हम रुके थे और यहीं से पीछे तरफ आते हैं तो यहाँ पर ये लक्ष्मण भाई का घर है और आप देख सकते हो यहाँ पे उनका खेतीबाड़ी भी है। और साथ ही साथ यहाँ पर ये बहुत बड़ा सा नींबू का पेड़ है और सामने की तरफ वहाँ पर उनका पर्सनल बाथरूम है जो उन्होंने हमें यूज़ करने के लिए दिया है, क्योंकि हम सभी को आज गर्म पानी से नहाना था तो उन्होंने हमें अपना खुद का पर्सनल बाथरूम खोल के दे दिया। और ये देखिए यहाँ से ये बहुत ही खूबसूरत नज़ारे दिखाई देते हैं। और यहाँ पे ये इनका पूरा फार्मिंग एरिया है और आप देख सकते हो यहाँ पे पहाड़ों में इस तरह से स्टेप फार्मिंग होता है। और नीचे की तरफ इन्होंने पॉली हाउस भी बनाया हुआ है। तो ये एक छोटा सा इनका फार्मिंग एरिया है और ये इनका घर है जहाँ पर वो अपने परिवार के साथ में रहते हैं। और आगे की तरफ एक मकान है जो काऊ शेड है जहाँ पर इनके कैटल्स को उन्होंने रखा हुआ है। और ये देखिए दोस्तों यहाँ पर ये कुछ पम्पकिन है जो यहाँ पर इनके ही फार्म में ग्रो हुए हैं।
और वहीं जब हम वहाँ पे घूम रहे थे तो हमारी मुलाकात उनकी माँ के साथ में हुई। कितने साल से रहे हो? 17-18 साल से। तो फिर हाँ यहाँ हाँ, तो आपको कितने साल हो गए? मैं तो आपकी उम्र? 50 कुछ कौन 50 साल नहीं, ज़्यादा होगी अभी। 50 60 50-60। हाँ 70 तक पहुँच गया। हाँ, ज़्यादा होगी। ना तो 52 यानी 50 से दो ज़्यादा। 52 तो मेरी उम्र है। आपको कम से कम 70-80 साल से ऊपर हुआ होगा। यहाँ हाँ, क्योंकि आप रह रहे हो ना ये वादियों में, तो आपका खाना पाना भी एकदम हो जाता है। एकदम। हाँ, आप कितना चल रहे, मैंने देखा आपको आते हुए। हम चढ़ते, हाँ मतलब सांस फूल जाती है, आप तो से ही चढ़ जाते हो। हाँ पुलों न जाओ सांस फूलती है। हाँ पुलों यूज दैट अरे लकड़ी लेना पड़ा। सही है। मैं नाती हाँ, नाती है आपका। अच्छा, यही नाती ये लैंडस्लाइड होती है यहाँ पे? लैंडस्लाइड वहाँ पे होती है बरसात में होती है। हाँ, तो आपको कोई दिक्कत, मतलब कोई प्रॉब्लम वगैरह नहीं? शायद कोई प्रॉब्लम नहीं होती, ये गाड़ी वालों को होती है प्रॉब्लम आने जाने। अच्छा, तो दोस्तों अभी जा रहे चोकोरी की तरफ, और रास्ते में हम यहाँ पे, जैसे हमने आपको बताया, नाइट स्टे किया था, तो ये लक्ष्मण जी का स्टे है, यहीं पे उनका घर है, और ये लक्ष्मण जी है। लक्ष्मण जी जी। ये अपना जगह कौन सा है? ये बनिक है। तो यहाँ से मतलब डिस्टेंस कैसे पता चलेगा? रातापानी से कितना किलोमीटर है? पानी से 3 किलोमीटर रातापानी से 3 किलोमीटर। आगे नीचे। और यहाँ पे इनका ये जनरल स्टोर है, यहाँ पे आपको कई सारी चीज़ें मिल जाएगी। यात्रियों के लिए यहाँ पे इन्होंने वॉशरूम भी बनाए हुए हैं, और अपने लिए स्टे का भी फैसिलिटी है, रहने का भी है, ऊपर उन्होंने रहने का बनाया है। और वाकई में दोस्तों हम लोग कल रात को यहाँ पे रुके थे, बहुत ही पीसफुल जगह है, और लक्ष्मण जी का नेचर भी काफ़ी अच्छा है, बहुत ही हेल्पफुल है, हम लोग को उन्होंने काफ़ी हेल्प किया है। और जो ऊपर से व्यू है यहाँ पे वैली का, वो भी बहुत ही खूबसूरत दिखता है। अभी तक इन्होंने कमर्शियली पूरा चालू नहीं किया है ना? ना अभी तक चालू नहीं। हाँ, अभी तक चालू नहीं किया है, लेकिन इनका जो नंबर है ये आपको बता देंगे। आपका नंबर बता दीजिए। 7351089966। ओके, तो ये जो नंबर है ये आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा, तो अगर आप कभी आते हो और आपको कोई परेशानी हो तो आप इससे कॉन्टेक्ट भी कर सकते हो। तो लक्ष्मण जी से आप ज़रूर संपर्क कीजिएगा। तो आगे की तरफ जो छोटा सा स्टोर है, उसके अलावा यहाँ पर पीछे की तरफ भी ये पूरा गोडाउन है, यहाँ पर भी कई सारी चीज़ें रखी हुई है। यहाँ से आपको बहुत सारी ज़रूरत की चीज़ें मिल जाएगी, जैसे साबुन, टूथपेस्ट हो गया, फिर चाय, शक्कर इत्यादि, शैम्पू वैम्पू सब मिल जाएंगे। और बाहर की तरफ तो इनका एक छोटा सा होटल भी है, यहाँ पर आपको चाय नाश्ता भी मिल जाएगा। और उसी के बगल में यहाँ पे दूसरा गोडाउन भी है, यहाँ पर आपको जूते, चप्पल, इलेक्ट्रिक के बल्ब, छतरी, बहुत सारी चीज़ें, मतलब ऐसे लगता है जैसे गांव में एक छोटा सा सुपरमार्केट जैसा स्टोर ही है। और यहाँ पे ऐसे ही होता है, क्योंकि छोटे छोटे जो गांव होते हैं वहाँ पर ज़्यादा दुकानें होती नहीं है, तो जो भी दुकानदार होते हैं वो ऑलमोस्ट सारी चीज़ें रखने की कोशिश करते हैं, ताकि गाँव वालों को छोटी छोटी चीज़ों के लिए बाहर ना जाना पड़े। तो ये भी यहाँ पर एक एड ऑन फैसिलिटी है। और अब समय था यहाँ से आगे बढ़ने का, लेकिन इस खूबसूरत जगह को छोड़ने से पहले ड्रोन शॉट लिए बिना हम कैसे आगे जा सकते थे। तो चलिए आप भी हमारे साथ में इस खूबसूरत जगह के ड्रोन शॉट्स का आनंद उठाइए। तो मुझे पक्का यकीन है ये ड्रोन शॉट्स देखकर आपकी भी यहाँ पर रुकने की इच्छा हो गई होगी, और इसीलिए इस जगह की गूगल मैप लोकेशन मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखी है, तो आप उसे वहाँ से चेकआउट ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए महादेव का नाम लेते हैं और चौकोड़ी की तरफ अपना सफ़र आगे जारी रखते हैं। नमः पार्वती पते हर हर महादेव। तो दोस्तों अभी हम निकल चुके हैं कल के हमारे स्टे से, और अभी बज रहे हैं 10:22, और अभी हमारा जो नेक्स्ट डेस्टिनेशन है वो चोकोरी है। और चोकोरी में भी हम ऐसी कोई जगह ढूंढने का प्रयास करेंगे, तो देखते हैं कि हमारा नसीब हमारे कितने साथ है। कल भी काफ़ी जगहों पे मशक्क़त करने के बाद में बिल्कुल लकीली ये जगह में मिल गई थी। हम तो यहाँ पर सिर्फ ब्रेड के लिए रुके थे, और ब्रेड के साथ हमें रहना और खाना और सोना सब मिल गया। तो आज भी अगर ऊपर वाले की
कुछ कृपा हुई तो कुछ ऐसी जगह पे हम कैंपिंग करने का प्लान कर रहे हैं। तो चलिए आज का सफ़र शुरू करते हैं। आज का जो डिस्टेंस है यहाँ का वो करीबन 93 किलोमीटर के आसपास है। तो इसमें गूगल मैप के हिसाब से करीबन 3 घंटा लगेगा हमें। तो चलिए खूबसूरत वादियों के नज़ारे देखते हैं और आज का सफ़र शुरू करते हैं। और अगर रास्ते की कंडीशन की बात करें तो यहाँ पर भी रास्ता ठीक ठाक ही है। जब से धारचूला से निकले उसके बाद में हमें कहीं भी इतना कोई ख़राब रास्ता मिला नहीं है। तो अभी ब्रीथी में हम आ गए हैं। यहाँ का एक वाटरफॉल है जो काफ़ी फेमस है। तो ब्रीथी के वाटरफॉल की वजह से यहाँ पर कई सारे होटल्स और होम स्टे है। भी वाटरफॉल कहाँ है अभी तक दिखा नहीं है। अच्छा हाँ हो। और वाकई में दोस्तों जब हमारी नज़र पड़ी तो इतना बड़ा वाटरफॉल हमने कभी देखा नहीं था। शायद अभी आपको नहीं दिखाई दे रहा होगा, लेकिन ये देखिए दोस्तों, आपको ऊपर राइट साइड में ऊपर से वो वाटरफॉल गिरता हुआ दिखाई दे रहा होगा। और मैंने अपनी ज़िंदगी में कभी इतना बड़ा वाटरफॉल नहीं देखा है। और ये यहाँ के एक बहुत ही मेजर टूरिस्ट अट्रैक्शन में से एक है। जब भी मैं ये ट्रिप प्लान करा था तब मुझे पता था कि यहाँ पर एक ऐसी लोकेशन है ब्रीथी वाटरफॉल करके, लेकिन ये मेरे रूट में आने वाला ये मुझे नहीं पता था। तो लिटरली दोस्तों हम लोग इसके लिए बिल्कुल प्रिपेयर नहीं थे। तो चलिए इसके नज़दीक जाते हैं और देखते हैं कि यहाँ पर क्या क्या चीज़ें हैं और आपको यहाँ पे क्या क्या फैसिलिटीज़ मिलेगी। और इसकी सारी डिटेल्स अभी आपको मैं इस वीडियो में देने वाला हूँ, तो हमारे साथ में बने रहिएगा। तो अभी सबसे पहले तो हम यहाँ पे पार्किंग ढूंढ रहे थे, लेकिन यहाँ पे जो रास्ता है ये काफ़ी नैरो है और ऑलरेडी यहाँ पर कई सारी गाड़ियाँ खड़ी हुई है। तो यहाँ पर हमें कहीं पार्किंग नहीं दिखाई दे रहा था। और ये देखिए दोस्तों, सामने की तरफ एक खूबसूरत वाटरफॉल है। और एक्चुअली में आपको ये यहाँ पर इतना बड़ा नहीं दिखाई दे रहा होगा, लेकिन मेरा यकीन मानिए ये काफ़ी बड़ा और ऊंचा वाटरफॉल है। तो काफ़ी आगे जाने पर हमें यहाँ पर एक पार्किंग मिली है। तो हमारी दोनों गाड़ियाँ हमने यहाँ पे खड़ी कर दी है। तो अभी चलकर हमें इस वाटरफॉल तक जाना पड़ेगा। और ये है ब्रीथी वाटरफॉल। और आप देख सकते हो कि बहुत ही खूबसूरत वाटरफॉल है। वहाँ तक ऊपर तक भी लोग गए हुए हैं। जो हम लोग ऊपर से आए वहीं पे से जाने का कोई रास्ता है वहाँ पे। और यहाँ से भी आप जा सकते हो। ये पूरा ट्रैक है, आप देख सकते हो, सीढ़ियाँ नज़र आ रही होगी। ब्रीथी वाटरफॉल उत्तराखंड के पिथौरागढ़ में मुंशियारी के पास तेजम से लगभग 14 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। यह झरना समुद्र तल से 400 फीट ऊपर से गिरता है। ब्रीथी फॉल की यात्रा की योजना बनाने का सर्वोत्तम माह सितंबर से जून के महीने के बीच का है। 6 दिसंबर 2020 को 148 मीटर ऊंचे ब्रीथी फॉल को प्रथम बार रेपल डाउन किया गया था और यह भारत का सबसे ऊंचा रेपल डाउन फॉल है। ये देखिए यहाँ पे कुछ बाइकर्स का ग्रुप भी आया हुआ है। और वहीं पर एक डोमिनार भी खड़ी थी, जिसे देखकर मुझे अपनी स्पीति राइड की याद आ गई। यहाँ पर कई सारे छोटे होमस्टे और रेस्टोरेंट भी बने हुए हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पे मैगी पॉइंट है और यहाँ से ऊपर से वो ट्रैकिंग का रास्ता जाता है। रास्ते में वॉशरूम्स भी है और ट्रैक करके आपको ऊपर वहाँ तक जाना होता है जहाँ पे फॉल्स गिरता है। और आप देख सकते हो पानी का जो फोर्स है वो कितना तेज़ है अभी। तो यहाँ पर पर्सन 20 रुपीज़ टिकट है और यहाँ पे टिकट काउंटर है और यहाँ से ऊपर जाने का रास्ता है। हालांकि हम तो अभी ऊपर नहीं जाने वाले और इसीलिए मैं आपको इस खूबसूरत जगह के ड्रोन शॉट्स दिखा रहा हूँ, क्योंकि इन ड्रोन शॉट्स के ज़रिए आपको ऐसा खूबसूरत नज़ारा देखने मिलेगा जो शायद आप वहाँ पर जाने के बाद भी नहीं देख पाओगे। तो आप भी हमारे साथ में इन खूबसूरत ड्रोन शॉट्स का आनंद उठाइए।
और ब्रिथी फॉल के इन खूबसूरत नज़ारों को देखने के बाद में अब समय था यहाँ से आगे बढ़ने का। तो चलिए दोस्तों, अभी अपना सफ़र यहाँ से आगे जारी रखते हैं। और आप देख सकते हो यहाँ से भी ब्रिथी फॉल का बहुत ही खूबसूरत नज़ारा दिखाई दे रहा है। और वाकई में दोस्तों, जब से हम पहाड़ों में आए हैं तो यहाँ पे एक अलग ही ऊर्जा का अनुभव होता है और ऐसे लगता है जैसे यहीं पर बस जाए। और भविष्य में तो मेरा ऐसा मानना है कि हमें कहीं ऐसे पहाड़ों में जाके बस जाना चाहिए। और अभी सबसे पहले मुझे अपनी गाड़ी में डीजल टॉपअप करवाना है, क्योंकि अभी फ्यूल काफ़ी कम हो चुका है। और कल हमने पूछा था तो हमें बताया था कि थल में आपको पेट्रोल पंप मिलेगा, तो हम भी पेट्रोल पंप की तलाश में अभी नीचे की तरफ बढ़े जा रहे हैं। जब से दार्चुला से निकले तब से सबकी पाव भाजी खाने की इच्छा है और रास्ते में हमने 1-2 बार ट्राई भी किया, लेकिन कहीं कुछ मौका मिला नहीं। कल भी हम लोग लक्ष्मण भाई के वहाँ पर ब्रेड लेने के लिए रुके थे कि अगर ब्रेड मिल जाए तो पाव भाजी बना सकते हैं। तो अभी आज फिर से सबकी पाव भाजी खाने की इच्छा है। अभी यहाँ पर ब्रेड मिला तो है, लेकिन कमल भाई बता रहे कि इतना फ्रेश नहीं लग रहा है और उस पर कोई डेट भी नहीं लिखी है। और दूसरी सब्जियाँ भी लेनी है, लेकिन सब्जियाँ भी ठीक ठाक ही है। नेहा भाभी देख तो रही है लेकिन उन्हें कुछ फ्रेश मिल नहीं रहा है, तो वो भी बोल रहे कि कोई और दुकान से ट्राई करते हैं। तो हम भी यहाँ पर मार्केट में काफ़ी देर तक घूमे, लेकिन हमें कोई ढंग की दुकान मिली नहीं जहाँ से हमें ऐसे कोई सब्ज़ी मिले। तो चलिए अभी किसी और गांव में ट्राई करते हैं। पता नहीं, जब से हम लोग ने पाव भाजी खाने की इच्छा रखी है तब से कुछ ना कुछ गड़बड़ हो रही है। तो देखते हैं अभी आगे क्या होता है। और उस गांव से जैसे ही कुछ आगे बढ़े तो एक चौराहा जैसा कुछ आ गया था और हमने देखा तो हमारे लेफ़्ट साइड में एक पेट्रोल पंप भी था। तो फाइनली दोस्तों हम पेट्रोल पंप पहुंच चुके हैं। तो चलिए अपनी गाड़ी में फ्यूल टॉपअप करवाते हैं। तो लीजिए दोस्तों, हम पहुंच चुके हैं चूरमाल फिलिंग स्टेशन पे। तो हम लोग अभी जो आए मुंशियारी, यहाँ से 48 किलोमीटर है, ब्रिथी फॉल 15 किलोमीटर, शामा 28, और यहाँ से सीधा जाएंगे तो बागेश्वर आएगा। और यहाँ पे अभी हम लोग हैं चोकोरी के लिए पेट्रोल पंप पे पेट्रोल भराने के लिए। अभी डीजल ख़त्म हो गया है, सिर्फ पेट्रोल ही है, तो अभी पेट्रोल भरा लेते हैं। और अभी आगे हम जाके थल करके एक और एक विलेज है, वहाँ पे हमें फ्यूल मिल जाएगा। और अगर यहाँ पे फ्यूल के रेट की बात करें तो डीजल का कॉस्ट 91.66 है और पेट्रोल 96.68 है। तो ये यहाँ का प्राइस है। तो चलिए अभी यहाँ से आगे बढ़ते हैं। तो इस वीडियो को दोस्तों यहीं तक रखते हैं और अगले वीडियो में हम यहाँ से चोकोड़ी तक का सफ़र तय करेंगे और जानते हैं कि आगे रास्ते में हमारे साथ में क्या होता है, क्या हम डीजल फिलअप कर पाते हैं या नहीं, और हमारे पाव भाजी के प्रोग्राम का क्या होता है, और चोकोड़ी में हमारी रहने की व्यवस्था कहाँ होती है। ये सब जानने के लिए हमारा अगला वीडियो आप ज़रूर से देखिएगा। और मुझे उम्मीद है आपको मेरा आज का वीडियो भी पसंद आया होगा, और यदि पसंद आया हो तो इसे लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ में शेयर कीजिएगा। और यदि आपके इस यात्रा से संबंधित कोई भी सवाल हो तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हो। और इसी तरह के जानकारी भरे वीडियो देखने के लिए आप मेरी चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में, तब तक बने रहिए हमारे साथ डिस्कवर इंडिया बाय रोड पर। धन्यवाद।